गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आपने अभी तक बहुत इतिहास में बहुत से राजाओं, बहुत से नेताओं, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा है, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले हमारे समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बहुत से ऐसे कानून नियम थे जो स्त्रियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे देश में प्रगति हुई, देश में बहुत से नियमों का बदलाव हुआ। इसी तरह से स्त्री शिक्षा क्षेत्र में स्त्रियों को शिक्षा पर प्रतिबंध था, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ाव दिया जाने लगा। और जैसा कि आप लोग आज के समय में जानते हो कि हमारे देश में स्त्री और पुरुष एक समान हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो स्त्री नहीं कर सकती। तो चलिए हम अपना आज का पाठ पढ़ते हैं। पंचमें पाठ है, पांचवा पाठ, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। आज हम पंडिता रमाबाई जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने स्त्री शिक्षा में अपना बहुत योगदान दिया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थितिः चिंतनीय आसीत्। उनके समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी, दशा बहुत शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्याज्य स्वपत्नी संस्कृता अध्यापन। किंतु डोगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतर्थः सा समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनन्तरं रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाय पिताय विपन्ना संजाते। समय बीतने पर रमा के पिता की आर्थिक दशा खराब हो गई। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगत। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्य समग्रं भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण कर्मे या सा कोलकाता प्राप्ते। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदूषणे सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाध्याय विभूषति। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव या ब्रह्म समाज ने प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणे कृते वेद दीनान शास्त्राणे शिक्षाय आंदोलन प्रभावती।
उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अक्रोध। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। साधेक वर्षतः अंतराम तस्य पति दिवंगत। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति परलोक सिधार गए। तदनन्तरं सा पूज्य मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यगच्छत्। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवन अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभावती जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारत प्रत्यगायता मुंबई नगर या शारदा सदनम स्थापते। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसाय औरतें रहती थी। तत्र स्त्राय मुद्रण टंकन काष्ठकलादीन् च प्रशिक्षणं पे लभन्ते स्म। वहीं औरतें छपाई टाइपिंग काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदन पुणे नगर स्थानांतरित जातम। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। तत् पुणे नगर से समीप केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तथा स्थापति। वह तब पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रियां ससम्मानं जीवन यापन्ति। अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाय निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानां
अनेकानुभाषासु निपुण आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाए अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदान। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनादे वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने इस पाठ में समझा कि किस तरह से पंडिता रमाबाई ने अपना योगदान दिया और स्त्री शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया। आप लोगों को यह पाठ घर में पुनः पढ़ना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है और बहुत ध्यान से जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये पाठ भली भांति समझ में आ जाएगा। इस तरह के पाठों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी समाज में इस तरह के कार्य करने चाहिए कि जो सबके लिए लाभवंती हो, जिससे सबको लाभ मिले। और मनुष्य को कभी भी किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए हमेशा, और गलत कार्य के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, गलत कार्य को होने से रोकना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। परित्याज्य छोड़कर, अध्यापते पढ़ाया, प्रताड़नम ताड़ना, असहत सहन किया। स्वयमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रभातवती आरंभ किया। सदैव वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई। अर्थ संचयनम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर। मुद्रणाम छपाई, टंकणाम टंकण, निराश्रित्रा बेसहारा। यापंती बिताई या बिताती है। अवदानम योगदान। आपको यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर और साफ शब्दों में करना है। आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना है और कार्य बहुत ही सही तरीके से और जिस तरह से समझाया गया उस तरह से कीजिएगा। और जूम क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, अपना काम टाइम पर सबमिट कीजिए। आप अपना काम टाइम पर सबमिट करेंगे तभी आप 100% अटेंडेंस पा सकोगे।